तो और मेरे भाई लोगों, मैं आ गया हूँ एक बार फिर से सोलो रैंक पुशिंग की वीडियो लेकर। और आपकी रैंक पुशिंग कैसी चल रही है मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। और आज के इसी वीडियो में दो गेम प्ले रहने वाले हैं हमेशा की तरह। और आप लोगों से गेम के बारे में कुछ डिस्कस भी करना है, तो उसकी बात अपन वीडियो में आगे करेंगे। तो पहले वाले गेम प्ले की बात करूं तो आज प्लेन काफ़ी दूर था, इसलिए भाई मैं मिड में उतरा था और नीचे की साइड में जाकर यहाँ पर अपनी लूट भी कंप्लीट हो जाती है। और मेरे जस्ट ऊपर एक बंदा था जिसकी एग्जैक्ट लोकेशन का मेरे को बिल्कुल भी नहीं पता था, लेकिन मैं रैंडम नेड करता हूँ और बंदा इन नेड से डर जाता है और पोजीशन करता है चेंज, जिसका अपने को पूरा फ़ायदा मिलने वाला है। और अब बंदा सामने से रश करता है तो मैं फटाफट से एक नेड पिन करता हूँ और इस नेड से बंदा अच्छा खासा डैमेज हो जाता है। अब बंदा पहले से ही अच्छा खासा डैमेज था, जिस कारण अपन बंदे को इजीली निपटा देते हैं। और जैसे इस बंदे को निपटाता हूँ तो ये बंदा तुरंत ही रश कर देता है गन साउंड सुनकर, और ये बंदा बहुत ही तगड़ा डैमेज देता है अपने को। और इसलिए मैं फटाफट से नीचे भागता हूँ, क्योंकि भाई ये बंदा अब अंधा रश करने वाला था। यही सोचकर मैं नीचे कूद जाता हूँ और मैंने पूरा सोचा था कि इसके अंधे रश का पूरा फ़ायदा उठाएंगे, लेकिन बंदा भाई एक गोली मारता है और अपना खेल ख़त्म हो जाता है। लेकिन भाई अपने पास रिकॉल था और इस रिकॉल का पूरा फ़ायदा मैं कैसे उठाता हूँ वो देखना। तो अभी ना मैं सीधा गाड़ी पर ही कूदा था, और आप भी कोशिश किया करो कि आप रिकॉल होने के बाद सीधा गाड़ी उठाओ और गाड़ी से ही आप बंदों पे रश करो, क्योंकि भाई इतने बड़े मैप में बिना गाड़ी के घूमना भाई नामुमकिन सा है। और अभी ना अपने को एक बोट मिलता है जिससे अपने 2 किल हो जाते हैं। और अब बीच मैच में कुछ है नहीं इतना खास दिखाने के लिए, बस लूट पाट की है और इधर उधर घूमा हूँ। तो अब चलते हैं सीधा एंड जोन की तरफ। अब जोन काफ़ी छोटा हो चुका था, इसलिए भाई मैं इस जगह पर आ जाता हूँ, और लकीली यहाँ पर कोई भी बंदा था नहीं। और ये जोन के एकदम मिड वाली जगह थी, इसलिए भाई यहाँ पर रश आना तो बनता था। और इसी बीच एक बंदे का रश आता है, और इस बंदे के साथ जो होने वाला है ना, मतलब भाई वो अनएक्सपेक्टेड था बिल्कुल भी। अब इस बंदे के साथ हुआ ये कि ये मेरे पे नेड कर रहा था, लेकिन इसी बीच बंदे पे भाई थर्ड पार्टी हो जाती है और पीछे वाला बंदा इसे भर देता है। और एंड जोन में आप भी ऐसी कभी भी गलती करना मत जब तक आपको बंदों की लोकेशन के बारे में पूरा पता ना हो। और जब भी आप नेड या मौली करो तो घर में आकर ही करना, बाहर तो बिल्कुल भी मत करना, वो भी एंड जोन में। और यहाँ पर मैं चुपचाप होल्ड कर ही रहा था, लेकिन तभी इस जगह को लेने के लिए एक दूसरा बंदा मेरे पर रश करता है। लेकिन भाई इसके साथ भी वही स्कैम होता है जो पिछले वाले बंदे के साथ हुआ था। अब इस बंदे पे मैं भी नेट कर रहा था, लेकिन भाई इस बंदे को मेरी लोकेशन का बिल्कुल भी पता नहीं था और ये सामने वाले घरों में मोली किए जा रहा था। लेकिन भाई इसी दौरान पीछे वाला बंदा इसे भर देता है, और इसी दौरान भाई पीछे वाले बंदे पे भी थर्ड पार्टी हो जाती है, और इसका किल मैं उठाने की पूरी कोशिश करता हूँ, लेकिन भाई वो बंदा पूरी तरह से इसे फिनिश कर देता है। और इसी का फ़ायदा उठाकर पीछे एक ड्रॉप पर भी बंदा था जो कि सीधा ही मेरे पे रश कर रहा था, लेकिन भाई मेरा पूरा ध्यान इसी बंदे पे था और इसे अपन इजीली उतार देते हैं। और जब भी आप एंड जोन में किसी भी मिड वाली जगह को होल्ड करते हो तो आपको फ्री के किल तो बहुत ही ज़्यादा मिलने वाले हैं। हालांकि आप पर रश भी बहुत ज़्यादा आने वाला है, लेकिन फ्री के किल भी आपको बहुत ज़्यादा मिलने वाले हैं। और अभी ना टावर के ऊपर भी बंदे आ चुके थे और एक बंदे ने एक दूसरे बंदे को भर दिया। और इसी बीच मैं किल फील्ड देखता हूँ कि पीछे वाले बंदे ने एक बंदे को नॉक किया है, और इस बंदे को मैं नॉक कर देता हूँ, लेकिन वो बंदा अब प्ले जोन से चला जाता है और उसका किल इस किंग नाम के बंदे को मिल जाता है। अब जिस किंग नाम के बंदे को मैंने नॉक किया था उस पे ऑटो हील वाला ऑप्शन था, इसीलिए भाई वो हील तो हो जाता है, लेकिन वो जोन के बाहर रुक नहीं सकता था, क्योंकि अगर वो जोन के बाहर बैठकर हील करता तो शायद वहीं खत्म हो जाता। इसीलिए ये भाई साहब बिना हील किए ही जोन के अंदर तो आ जाते हैं, लेकिन अपने को इसका किल बहुत ही इजीली मिल जाता है। और जैसे ही इस बंदे को ख़त्म करता हूँ तो टावर वाला बंदा इसी का फ़ायदा उठाकर मेरे पे रश करने का पूरा ट्राई करता है, लेकिन मेरा ध्यान इस पर पूरा था और इसे अच्छा खासा डैमेज दे देता हूँ मैं हवा में ही।
और इन भाई साहब का जैकपैड जो होता है वो थोड़ी देर बाद जवाब दे देता है, जिससे ये भाई साहब आ जाते हैं नीचे और मैं इनको इजीली ट्रेस कर लेता हूँ और इसके बाद इनको मौली से ख़त्म कर देता हूँ और इस मैच में बहुत ही इजीली अपने को चिकन मिल जाता है। अब मैच के स्टार्टिंग में लॉबी तो बहुत ही अच्छी आई थी, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों बंदे इतने बच ही नहीं पाए थे, जिस कारण अपने को इसमें बहुत ही ज़्यादा फायदा होता है और इस मैच से अपन अच्छा खासा 26 का प्लस निकाल लेते हैं। और अब बात करूँ सेकंड वाले गेम प्ले की, तो इसमें तो अपन ने अलग ही तबाही मचाई है, मतलब नेक्स्ट लेवल। मम्मी सेट पहनने के बाद अपन बहुत ही प्रो बन गए थे। और ये जो मम्मी सेट है ये अपन ने एक बंदे से लिया था जिसने अपने को दे दिया था। लेकिन भाई इस गेम में मैं जो ग्लिच से मरने वाला हूँ ना, मतलब वो अनएक्सपेक्टेड था भाई, इतना मतलब गेम चिपक रहा था जिसकी कोई हद नहीं थी। अब मैं फटाफट से प्लेन के ऊपर ही लैंड करता हूँ, क्योंकि भाई अगर बिना रिकॉल के यहाँ पर आप मरे तो भाई जो माइनस पड़ने वाला है ना उसकी कोई हद नहीं है। इसलिए आप कोशिश किया करो कि भले ही आप मर जाओ लेकिन प्लेन के ऊपर मरो ताकि रिकॉल मिल जाए। अब ऊपर एक बंदा था इसीलिए मैं फटाफट से नीचे कूदता हूँ, लेकिन भाई नीचे भी एक बंदा था जो कि अपने को अच्छा खासा डैमेज दे देता है, लेकिन भाई इसे अपन ईजिली निपटा देते हैं। अब मैं यहाँ से जैसे ही आगे आता हूँ तो यहाँ पर भाई मेरे सामने भी बंदा था और मेरे ऊपर भी बंदा था, और ऊपर वाले बंदे ने तो पता नहीं कौन से नशे किए थे। इसे अपन इजीली निपटा देते हैं। और जो बंदा मेरे सामने था वो कंटेनर के पीछे चुपचाप जाकर बैठ गया था और उसकी लोकेशन का मेरे को अच्छे से अंदाज़ा था। और जैसे ही मैं यहाँ पर आता हूँ तो मेरे को यहाँ पे नेड मिल जाता है, तो फटाफट से नेड पिन करता हूँ और बंदा भी वहाँ पर ही दिख जाता है। तो ये नेड देखो। अब इन शेर भाई साहब को तो अपन इजीली निपटा देते हैं, लेकिन तभी एक और बंदा आ जाता है और ये भाई साहब छत के ऊपर से जंप लगाते हैं। और इस बंदे के सामने जो मैंने हगा है ना, मतलब वो अलग ही लेवल पर है, बस तुम देखो। अब यहाँ पर बंदे को एक हेड लग गया था जिसकी चोट में मुझे लगा कि बंदा 1 एचपी है, और इसीलिए भाई मैं बिना यूएमपी को रीलोड किए बंदे पे रश करता हूँ और अलग ही लेवल पर मरता हूँ। लेकिन भाई मम्मी सेट पहनने के बाद जो मेरे में कॉन्फिडेंस आ गया था वो अलग लेवल पर था, जिस कारण मैं वापस से इसी प्लेन पे आ जाता हूँ। हालांकि मैं आता नहीं हूँ, लेकिन आज अपने को मम्मी सेट चाहिए था इसीलिए आता हूँ। लेकिन भाई गेम वालों को ये बात बिल्कुल भी हजम नहीं होती, और ग्लिच तो तुम यहीं से देख सकते हो, मतलब पैराशूट, मतलब भाई क्या चाह रहा है मेरे से। अब यहाँ पर मैं नीचे गिर जाता हूँ और मेरे को ये लगा था कि भाई बंदा आएगा और इजीली निपटा देगा, लेकिन लकीली बंदा किसी और के साथ फाइट में बिजी था और इसी का भरपूर फ़ायदा मैं उठाने वाला हूँ, वो देखो बस। अब ये भाई साहब उस पिछले वाले बंदे से बहुत तगड़ा पिट चुके थे, इसलिए इनकी हेल्थ कम थी और अंदर आकर हेल्थ लगा रहे थे, लेकिन भाई अपन इजीली मौली करके इनको गन से निपटा देते हैं। और इस तरह पहली बार अपन सोलो के अंदर पूरा इवेंट क्लियर कर देते हैं। लेकिन भाई यहाँ पर जो अपने साथ स्कैम होना शुरू होने वाला है ना, वो मतलब अलग ही लेवल पर था, क्योंकि भाई यहाँ पर मैं मैका बुला लेता हूँ और मैं यही सोच रहा था कि एंड जोन तक अपन इजीली मैका से बंदों को करंट लगा लगा के निपटाएंगे। लेकिन भाई मैका के साथ जो ग्लिच होने वाले हैं ना, वो मतलब पबजी के अलग ही लेवल के नशे हैं। अब मैं नशों की बात कर रहा हूँ तो भाई ये मैका ऑटोमेटिकली भाई अपने आप ही किसी चीज़ से रुक रहा था, ऐसा लग रहा था जैसे कोई अदृश्य चीज़ जिसे रोकने की कोशिश कर रही है। अब पहले तो मुझे ये लग रहा था कि मेरे नेटवर्क में कोई दिक्कत है शायद, इसीलिए इसीलिए मैं नेटवर्क चेंज भी करके देखता हूँ, लेकिन भाई उससे कुछ फ़र्क पड़ता नहीं है, क्योंकि भाई ये सारी दिक्कत है गेम की है, ना कि अपने नेटवर्क की। और अभी ना मेरे सामने ही एक बंदा था जिसे मैं मारने के लिए आता हूँ, लेकिन भाई ये मैका इतना ज़्यादा अटक रहा था जिसकी कोई हद नहीं है, और जिस कारण मैं इस पे बंदे पे रश भी नहीं कर पाता। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि मैं इससे एग्जिट भी नहीं कर पा रहा था, जिस कारण बंदों पे मैं सीधा भी रश नहीं कर पा रहा था। और भाई ये मैका अलग ही लेवल के नशे कर रहा था इस मैच में, इसीलिए भाई मैं इस बंदे को छोड़ देता हूँ और एक बोट जा रहा था उसका पीछा करता हूँ।
लेकिन भाई इन सामने वाले घरों में भी एक बंदा था और मेरा मैका उसके सामने ही अटक जाता है और अलग ही नशों पे चला जाता है। और एट द एंड मैं मैका से एग्जिट नहीं कर पाता और मैका यहाँ पर इस बंदे के मुंह के आगे आके अटक जाता है, जिससे बंदा अपने को इजीली निपटा देता है। और यहाँ पर मैं हैशटैग 40 पर मर जाता हूँ, जिससे अपने को सर्वाइवल का बिल्कुल भी प्लस मिलता नहीं है और सिर्फ किल का ही प्लस मिलता है। और यहाँ पर मेरा दिमाग बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया था। मतलब यार, एक तो ये इतना घटिया अपडेट है और उसके बाद इसके अंदर इतने घटिया घटिया ग्लिच हैं जिनको ये बीजीएमआई वाले बिल्कुल भी ठीक कर नहीं रहे हैं, बल्कि बस स्पिन्स पे स्पिन ला रहे हैं। यूसी लगाओ और पैसा उड़ाओ और बस इनको पैसा देते रहो। और वैसे क्या ये ग्लिच आपके साथ भी हो रहा है? मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, या सिर्फ मेरे साथ ही हो रहे हैं। तब तक के लिए मिलते हैं एक किसी नई वीडियो के साथ।